हेलो प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो बीजीय व्यंजक होते हैं उनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो आज हम जो कंसेप्ट सीखेंगे बहुत आसान तरीके से मैं आपको सिखा दूंगा। हर टाइप के एग्जाम्पल अपन प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के इस वीडियो को कंप्लीट देख लोगे तो इसके बाद तुम्हें कोई डाउट नहीं बचेगा। हम स्टार्ट करते हैं एक नंबर एग्जाम्पल से बिना टाइम वेस्ट किए। देखो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे एक नंबर एग्जाम्पल दे रखा है, क्या दिया है 2x का पावर 3, फिर कोमा लगा दिया 3x² y लिख दिया। तो हमें क्या करना है, ये एक हमें क्या दे रखा है, बीजीय व्यंजक दे रखा है, एक ये दूसरा बीजीय व्यंजक दे रखा है। इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इनको लिख लो। यहाँ क्या आ जाएगा, 2x का पावर 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 3x का पावर 2 और क्या आ जाएगा y आ जाएगा। ओके, देखो ध्यान से समझना। इसमें भी तुम्हें एक ही टर्म दे रखा था तो ये क्या है, मोनोमियल है, इसको हम एक पदीय कहते हैं। इसमें भी तुम्हें एक ही टर्म दे रखा है तो ये भी क्या है, मोनोमियल है। तो अभी जो हम एक नंबर और दो नंबर एग्जाम्पल करेंगे, इसके अंदर हम करेंगे कि जो मोनोमियल होते हैं उसको मोनोमियल से कैसे अपन मल्टीप्लाई करते हैं। फिर जो अगला एग्जाम्पल होगा वो इससे थोड़ा अलग होगा। इस टाइप से हम नए नए एग्जाम्पल करके अपन सारे एग्जाम्पल सीखने वाले हैं, सबसे अपन प्रैक्टिस कर लेंगे। तो देखो हमें यहाँ 2x का पावर 3 इंटू 3x² y मिला। हम इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखो पहले तुम इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई कर लो। इंटीजर यहाँ पे क्या 2 है, तो 2 को तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा। सबसे पहले तुम्हें इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है। अब वेरिएबल पे चलो। यहाँ x वेरिएबल है, यहाँ x है, तो ध्यान रखना x का x के साथ ही तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ x का पावर कितना है, 3। यहाँ x का पावर क्या, 2 है। तो जब तुम x के पावर 3 को x के पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो x का पावर 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा, x का पावर 5 आ जाएगा। अब y तो अकेला बचा है तो y इसके साथ ऐसा कैसे लिख दो। यानी जब हम 2x की पावर 3 और 3x² y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x का पावर 5y, ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों जब टर्म को हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 6x का पावर 5y आ गया। समझ गए ना सभी बच्चे। चलो अगला एग्जाम्पल देखो। दो नंबर में क्या लिखा है, एक टर्म दिया हमें -7x² इंटू में दूसरा टर्म हमें क्या दिया, 2y दिया। हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। तो अभी मैंने क्या कहा, इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे इंटीजर कितना है, -7 है। विथ साइन देखो, -7 है। यहाँ इंटीजर कितना है, 2 है। तो कर लो, सबसे पहले -7 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो मैं तुम्हें एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। देखो अगर एक माइनस साइन है एक प्लस साइन है तो इनका अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस बनेगा। क्या बनेगा, माइनस बनेगा, क्योंकि दोनों के साइन अलग अलग हैं। माइनस है प्लस है तो माइनस बनेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। जब 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। क्या तुम्हें यहाँ x दिख रहा है, यहाँ वेरिएबल इस टर्म में x है, नहीं है। तो यहाँ x का पावर 2 अकेला ऐसा कैसा एक ही जगह दिख रहा है, ऐसा कैसा आ जाएगा। और y भी तुम्हें अकेला दिख रहा है तो y ऐसा कैसा लिख दो। तो माइनस का 14x² y क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कब, जब हम माइनस के 7x² को 2y से मल्टीप्लाई करते हैं तब। समझ के दो नंबर एग्जाम्पल, बिल्कुल समझ में आ गया। तो अगला एग्जाम्पल देखो। देखो अगला जो एग्जाम्पल है वो है 3 नंबर। क्या दे रखा है, 3x² y²। फिर अगला दे रखा है x का पावर 3 प्लस 2y²। देखो ये एक अलग बीजीय व्यंजक दे रखा है और ये एक अलग बीजीय व्यंजक दे रखा है। दोनों में क्या डिफरेंस है, ये जो है ये तो मोनोमियल है, एक पदीय है, क्योंकि इसमें एक ही पद दिख रहा है। इसमें दो पद है तो इसको आप बाइनोमियल बोलेंगे, द्विपदीय बोलेंगे। कैसे, देखो प्लस के साथ दो अलग अलग टर्म को ऐड कर रखा है। एक टर्म ये रहा और एक टर्म ये रहा। तो इसमें आपको दो टर्म दिख रही हैं। देखो जहाँ पे भी बीजीय व्यंजक में प्लस और माइनस आता है तो वो अलग अलग टर्म को सेपरेट करता है। तो यहाँ दो टर्म है, एक टर्म ये रहा एक टर्म ये रहा। तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि मोनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करोगे। अभी जो हमने एक नंबर और दो नंबर एग्जाम्पल देखा उसके अंदर तो हमने देखा मोनोमियल को मोनोमियल से, एक पद को एक पद से कैसे गुना करते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि द्विपदीय व्यंजक को एक पदीय व्यंजक से कैसे गुना करते हैं। तो सिंपल सा लिख लो,
पहले एक पद ये लिख लो, कितना दिया 3x² y² दिया। मल्टीप्लाई में दूसरा टर्म लिख लो, क्या दे रखा है x³ प्लस में क्या दे रखा है 2y² दे रखा है। देखो ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा। सुनो, ये जो एक पद है, ये पद पहले तो इस द्विपद वाले बहुपद, ये जो द्विपद वाला व्यंजक है उसके पहले पद से मल्टीप्लाई होगा। यानी इस पूरे को पहले तो हम क्या करेंगे, या मैं इसको पूरे को कवर करता हूँ। इस पूरे को सबसे पहले तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद इसी पूरे पद को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। समझे? तो मैं लिख रहा हूँ, देखो अगला स्टेप क्या लिखूंगा, 3x² को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, x³ से। फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दो। इसी कंप्लीट पद को मैं इससे भी करूंगा, तो क्या लिखूंगा 3x² इंटू में क्या आ जाएगा 2y² आ जाएगा। बोलो बताओ, समझ में आया? अब जो अभी हमने जो किया एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 में वही कर लो। देखो यहाँ तुम्हें इंटीजर अकेला दिख रहा है 3, तो 3 लिख लो, और कोई इंटीजर था नहीं ना दोनों टर्म के अंदर, तो 3 लिख दिया। x² यहाँ पे, x³ यहाँ पे, तो x³ प्लस 2 बन के कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा, क्योंकि x³ यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो 3 + 2 5 आ गया। फिर यहाँ पे y का पावर एक ही जगह दिख रहा है तो y का पावर 2 आ जाएगा। तो जब हमने इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 3x⁴ और y का पावर 2 आ गया। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो। अब देखो यहाँ पे तुम्हें दोनों टर्म में अलग अलग इंटीजर दिख रहे हैं। यहाँ कितना 3, यहाँ कितना 2, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे वेरिएबल x तुम्हें एक ही जगह दिख रहा है और कितना दिख रहा है x⁴, तो ऐसा कैसे लिख दो। यहाँ y का पावर 2 है, यहाँ y का पावर 2 है, तो y का पावर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 + 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी जब हम 3x² y² को बाइनोमियल x³ + 2y² से मल्टीप्लाई करते हो तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बताओ समझ में आ गया? देखो अगर तुम्हें कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करूँगा तो उसमें मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगा, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलो 4 नंबर एग्जांपल समझो। हाँ, और मैं आपको बता दूँ, मैंने इससे पहले भी अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक है, उन पे आधारित बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने डिस्कस किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं, तो उनका लिंक भी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, वहाँ से जाके तुम उन सब वीडियोस को भी देख के सीख लेना। देखो 4 नंबर एग्जाम्पल देखो क्या दे रखा है, हमें एक बाइनोमियल दे रखा है क्योंकि इसमें 2 टर्म है, और एक हमें मोनोमियल दे रखा है। तो ये तो एग्जाम्पल 3 जैसा है। लिख लो पहले मोनोमियल को यहाँ लिख लो, या फिर कैसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बाइनोमियल लिख लो। चलो 4ab² प्लस में क्या दिया 5ab⁴ दे। ये तो मैंने बाइनोमियल वाला पद लिख लिया। मुझे मल्टीप्लाई करना है इसको किससे, 6ab मोनोमियल से। कर लो, सेम प्रोसेस रहेगा। देखो यहाँ हमारे को मोनोमियल दिया है, ये मोनोमियल क्या होगा, इस बाइनोमियल के पहले पद से भी मल्टीप्लाई होगा, और ये टर्म इस बाइनोमियल के दूसरे पद से मल्टीप्लाई होगा। समझे? तो कैसे लिखूंगा इसको, लिख लो। देखो 4ab² है, ये मल्टीप्लाई होगा किससे, 6 से, a और b से भी होगा। फिर बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो। ये जो 5a और b का पावर 3 है, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 6ab से भी मल्टीप्लाई होगा। अब देखो, अब हमारे पास क्या बन गया, ये 2 मोनोमियल मोनोमियल बन गए। मल्टीप्लाई कर लो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, लिख लो, आंसर मिल जाएगा हमें। देखो इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले 6 को 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। फिर वेरिएबल देखो, यहाँ पे a का पावर 1 है, यहाँ a का पावर 1 है, तो a का पावर 1 1 + 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ b का पावर 2 है, यहाँ b का पावर 1 है, तो b का पावर 2 + 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर प्लस की जगह प्लस आ जाएगा। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे इंटीजर 30 आ जाएगा। यहाँ a का पावर 1 है, यहाँ a का पावर 1 है, तो यहाँ a का पावर 1 + 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर b का पावर यहाँ 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 + 1 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हम इस बाइनोमियल को इस मोनोमियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है यही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो देखो अब अपन अगला एग्जाम्पल समझते हैं।
यस देखो 5 नंबर एग्जाम्पल क्या दिया है, a प्लस 2b, दूसरा हमें एक्सप्रेशन दिया व्यंजक 2a माइनस 3b। तो सुनो, पहला व्यंजक दिया a प्लस 2b, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 2a माइनस 3b। अब देखो 3 नंबर और 4 नंबर एग्जाम्पल जो किया उससे यहाँ पे हमें चेंज मिला है। क्या चेंज मिला? तुम्हें इस व्यंजक में भी 2 पद दे रखे हैं, यानी ये क्या है, बाइनोमियल है। और इस व्यंजक में भी 2 पद दे रखे हैं, तो ये भी क्या, बाइनोमियल है। तो बाइनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो हम 5 नंबर और 6 नंबर एग्जाम्पल के अंदर सीखने वाले। तो सीखो, क्या करोगे, सिंपल सा प्रोसेस है। पहले तुम इस बाइनोमियल के पहले पद को पकड़ोगे, ए को लिया। इस ए को ध्यान से समझना, इस ए को हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों पदों से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों पदों से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ऐसा ही हम इस पहले पद के, पहले व्यंजक के दूसरे पद के साथ करेंगे। तो दूसरे पद को भी हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको भी हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो मैं एक इजी स्टेप बनाता हूँ, ध्यान से समझना। मुझे ए को मल्टीप्लाई करना है किससे, जो दूसरा व्यंजक है उसके पूरे, यानी पहले और दूसरे पद से। तो क्या मैं ऐसा लिख दूँ, 2a माइनस 3b। ठीक है भैया, ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन। अब मुझे ये 2b है, इसके साथ भी सेम यही वर्क करना है कि दूसरा व्यंजक है उसके पूरे पद से मल्टीप्लाई करना है। तो 2a माइनस क्या आ जाएगा, 3b के साथ मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब ये तो वही प्रोसेस बन गया जो हमने 3 नंबर और 4 नंबर एग्जाम्पल में किया है, कि जो ये पहला पद है, ये एक पद है, इसको हम इन दोनों पदों से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये जो पद है इसको भी हम ब्रैकेट के अंदर 2 पद हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो करो, लिख लो। देखो डायरेक्ट लिखते हैं अब अपन यहाँ पे। यहाँ इसके साथ कोई इंटीजर नहीं है तो 1 कंसिडर कर लो भले। तो तुम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा। ए का पावर 1 है, ए का पावर 1 है, तो ए का पावर 1 है प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, कोई बात नहीं है। अब यहाँ देखो, ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दो। यहाँ इंटीजर 1 है, यहाँ इंटीजर 3 है, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ ए था और यहाँ ए नहीं है तो ए आ जाएगा ऐसा कैसा। यहाँ बी है, यहाँ बी नहीं है तो बी ऐसा कैसा आ जाएगा। जो सेम वेरिएबल होते हैं उनकी पावर को हम ऐड कर देते हैं, और जो अलग अलग होते हैं उनको अपन ऐसा कैसा लिख देंगे। यहाँ देखो, अब ये वर्क अपन इसके साथ भी करेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा। देखो यहाँ इंटीजर 2 है, यहाँ इंटीजर 2 है, यानी ये टर्म भी क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, और इसी को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर में तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो ए भी आ जाएगा ऐसा कैसा। यहाँ देखो, ये माइनस का इंटीजर है या प्लस का है, तो प्लस और माइनस अभी मैंने ऊपर बताया था क्या आएगा, माइनस आएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 आ जाएगा। और बी का पावर 1 है, बी का पावर 1 है, तो बी का पावर 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो कर लो। देखो 2a² तो तुम ऐसा कैसे लिख दो, यहाँ पे 4ab किसका, प्लस का है, यहाँ 3ab माइनस का। देखो दोनों लाइक टर्म्स है, कैसे, यहाँ पे भी ab है और यहाँ पे भी ab है, इसलिए हम इनको लाइक टर्म बोलेंगे। तो हम 4ab में से 3ab घटा देंगे, माइनस कर देंगे ना। प्लस का 4ab है, माइनस का 3ab है, तो यहाँ पे प्लस का क्या बच जाएगा, 1ab बच जाएगा, 1ab आ जाएगा। एंड माइनस में 6b² आ जाएगा। अब देखो 6 नंबर एग्जाम्पल अपन और जल्दी से समझ लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा फास्ट बताता हूँ। हमें पहला जो एक्सप्रेशन दिया वो p प्लस कितना दिया, 3q दिया है। दूसरा एक्सप्रेशन क्या दिया, 2p माइनस 3q दिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो पहला पद है इससे हम इस पूरे पद को गुना करेंगे, तो कैसा लिख दूँ, p इंटू 2p माइनस क्या आ जाएगा, 3q आ जाएगा। ऐसा ही हमें इसके साथ करना है, तो प्लस में क्या आ जाएगा, 3q, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2p माइनस क्या आ जाएगा, 3q आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई करो, देखो हमें क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। करो, जब p को तुम 2p से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ इंटीजर 1 ले लो, तो 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। p को p से करोगे तो दोनों पे पावर 1 1 है, तो p का पावर 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। फिर 1p को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस आ जाएगा। 3 को 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। p अकेला है, q अकेला है, तो p
और इंटू में क्यू आ जाएगा। सेम वर्क यहाँ करो, इस 3Q को इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसी को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ भी प्लस का 2 इंटीजर है, यहाँ प्लस का 3 है तो प्लस का कितना आ जाएगा 3 2 6 आ जाएगा। यहाँ P है, यहाँ Q है तो P और Q आ जाएगा। यहाँ देखो प्लस का 3 इंटीजर है, यहाँ माइनस का 3 है तो प्लस माइनस माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ Q का पावर 1 है, यहाँ Q का पावर 1 है तो Q का पावर 1 + 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्या हम इससे आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। देखो 2p² को तो ऐसा कैसा रहने दो, ये 6pq है, 6pq है, उसमें से 3pq माइनस कर सकते हो क्योंकि दोनों क्या लाइक टर्म है। तो 6pq में से 3pq माइनस कर दोगे तो क्या बच जाएगा 3pq प्लस का बच जाएगा, 3pq प्लस का बच जाएगा। और अगला टर्म क्या है माइनस का 9q²। तो ये सभी एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी एग्जाम्पल में तुम्हें डाउट रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।